नहीं, आजम खां के डर से ही उनके जो आजम खां के गुंडे थे वो हिंदुओं के गरीब बस्ती में जाते थे और उनको कहते थे कि तुम मुसलमान बन जाओ। जब नहीं बनते थे तो उनको यातनाएं देते, मारने का डर होता था, तो बेचारे डर में मुसलमान बन जाते थे। बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर कई लाख हिंदुओं का रामपुर जिले में धर्मांतरण किया गया है। जब ही तो हिंदू बाहुल्य रामपुर आज हिंदू वहाँ पर संख्या में हैं और मुस्लिम वहाँ पर बाहुल्य हो गए, उसका एकमात्र कारण यही है। और परम पिता परमात्मा की कृपा हुई कि कहते हैं ना कि जो करेगा तो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, उस आजम खां के सामने आ गई। सारे देश के अंदर प्रत्यक्ष रूप दिख रहा है कि वो खुद ही मुसीबत में फंस गया है। वह ऐसा मुसीबतों में फंसा हुआ निकृष्ट विचारधारा का आदमी दूसरे पर क्या मुसीबत करेगा। नहीं, हम ये चाहते हैं, ये ऋषियों का देश है तो यहाँ ऋषियों की मर्यादा के अनुसार ही सभी लोग चले। और उसके लिए हम अपने सभी मुसलमान भाई बहनों से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सभी अपने पुराने पूर्वजों के हिंदू धर्म में पुनः घर वापसी कर लो। इसी में सबका भला है, देश में शांति भी रहेगी। मजहब के नाम पर जो देश के अंदर झगड़े होते हैं वो झगड़े भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सभी, चाहे वो अपने को हिंदू कहता हो, अपने कोई मुसलमान कहता हो, अपने को ईसाई कहता हो, ये सारे के सारे एक ही भाई हैं, एक ही ऋषियों की संतान है। बस जैसे जैसे चला, कुछ लोगों ने अपने मत चलाए, उस मत के उसमें कुछ प्रभाव में, कुछ दबाव में ये इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया। तो मेरा तो यही निवेदन है कि अपने पुनः हिंदू धर्म में वापस आ जाएं। ये धर्म की भी रक्षा होगी, देश की भी रक्षा होगी और एक वातावरण देश के अंदर अच्छा बनेगा। देखिए, अभी तो ये समझिए कि हमारे जो संपर्क में हैं वो 10 लाख हमारे मुसलमान भाई बहन हमारे संपर्क में हैं। अब उनमें से कितना समय लगेगा, कितने कितने आएंगे, ये तो समय बताएगा, क्योंकि सारे के सारे ये 10 लाख मुसलमान एक जगह के तो है नहीं, तो ये तो अलग अलग जगह के हैं, तो कड़ी वाइज आते रहते हैं। अब जैसे अभी 29 तारीख को 105 आए, फिर 80 आ गए, अब फिर तैयारी चल रही है। हिंदू धर्म थे और फिर हम मुसलमान धर्म में गए और ज़बरदस्ती आजम खान ने कुछ हम पे दबाव डाला बहुत ज़्यादा। उसके बाद में हम हिंदू धर्म में आना चाहते हैं। राना, और अब मैं हिंदू धर्म में आ गई। अब क्या नाम है बहुत आपका? खुश। अब मेरा नाम कविता। स्वाहा ओम विश्वादिदेव सविता दुरितानि प्रसूते यं भद्रं तन्ने आस्वे स्वाहा। सामग्री थोड़ी छोटो फिर खराब हो जाएगा। ओम सूर्य ज्योतिर्ज्योति। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद है यशवीर जी महाराज। आपने देखा होगा तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। 500 से ज़्यादा लोगों की अब तक ये घर वापसी करा चुके हैं। लोगों के मन में तमाम सवाल हैं, आज वही सवाल हम इनसे पूछेंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो लोगों के मन में ये सवाल चल रहा है कि ये सब आप कर कैसे रहे हैं? देखिए, ये जो घर वापसी चल रही है इसको हम नहीं कर रहे, इसको तो परम पिता परमात्मा ही करा रहे हैं, वही प्रेरणा दे रहे हैं और उन्हीं की ही प्रेरणा से ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, अगर बात की जाए जो 530 घर वापसी हुई है, कितने समय में हुई है? मतलब कितने साल लगे हैं इनमें? कब से शुरुआत हुई? ये तो 1 वर्ष के अंतर्गत हुआ है, केवल 1 वर्ष में ही ये सब जगह जगह के आए हैं, एक जगह के तो है नहीं है। तो सभी लोग आए, उनको प्रभु ने प्रेरणा दी कि तुम अपने पूर्वजों के हिंदू धर्म में ही वापस आ जाओ, तो ये वापस आ गए। लोगों के मन में ये भी सवाल उठता है कि भाई ये किस जाति के हैं, और फिर अगर इनकी शुद्धि हो जाती है तो फिर इनकी शादी विवाह में जो दिक्कत आएगी वो कैसे होगा? देखिए, जैसे हिंदुओं में जाति है तो ऐसे ही मुसलमानों में, ईसाइयों में भी जाति है, क्योंकि हिंदुओं में से ही मुसलमान और ईसाई बने हैं, तो उनमें भी वही जाति है, केवल उनका मजहब बदला था और वे पुनः अपने हिंदू धर्म में आ गए। तो हिंदू धर्म में जिस जाति में आए वही उनकी जाति हो गई।
अच्छा, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से मोदी योगी की सरकार है, अगर सरकार विपरीत होती तो ये क्या कर पाना संभव था आपके लिए? देखिए, ये तो परमपिता परमात्मा को है, लेकिन भाई जब अपने अनुकूल सत्ता होती है तो उसमें सुलभ हो जाता है ऐसे कार्य करना, और नहीं तो विपरीत स्थिति के होते हैं तो आपत्ति तो आती है। लेकिन ये नहीं है कि जो धर्म धुरंधर होते हैं वे कार्य बंद थोड़ा ही कर देते हैं, तो कार्य तब भी चलते रहता है, तो ऐसी बात नहीं, तब भी चलता। अच्छा, जिन लोगों की आपने घर वापसी कराई तो उनसे बात होती होगी, तो क्या वजह बतलाते हैं, क्या वजह रही जो उन्होंने मुस्लिम धर्म कबूल कर लिया था? देखिए, उसमें दो बातें आई, एक तो लालच और डर। उनको भय दिखाया गया कि यदि तुम मुसलमान नहीं बनोगे तो हम तुम्हें झूठे मुकदमों में फंसवा देंगे या तुम्हारा कत्ल कर देंगे। अब वे बेचारे डर करके हिंदू से मुसलमान बन गए। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो इसमें उनका मनोबल बढ़ा, स्वाभिमान जागा कि रे हम तो अपने हिंदू धर्म में ही अच्छे थे, और यदि अब हम पुनः घर वापसी कर लें तो हमें किसी प्रकार की मुसीबत नहीं आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमारी सुरक्षा हर संभव होगी। अच्छा, जैसे मदरसों में लालच दिया जाता है, लालच देते हैं, वैसे आप भी तो कुछ लालच नहीं देते कि भाई आ जाओ, जैसे वे कहते हैं कि आ जाओ शादी कराएंगे, पलोट देंगे? देखिए, हम तो साधु हैं भाई, हमारे पास क्या है, हम तो भोजन भी समाज के लोगों के भरोसे ही खाते हैं, तो हमारे पास तो कुछ नहीं, हमारी तो केवल खुराक होती है। जैसे भोजन की खुराक होती है उससे पेट भर जाता है, तो हमारी खुराक विचारों की खुराक होती है। हम तो विचार देते हैं और वे हमारे विचारों से प्रभावित होकर के पुनः हिंदू धर्म में वापसी कर लेते हैं। हाँ, नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं आती, क्योंकि आश्रम से समाज के लोग जुड़े हुए हैं, तो यहाँ अपना वो दान दे देते हैं। भाई हवन के लिए घी है, सामग्री है, और भंडारा होता है, भंडारे के लिए राशन दे देते हैं या पैसा भी दे देते हैं। ये सब समाज के लोगों के ऊपर चलता है, क्योंकि हम तो साधु हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं आमदनी का स्रोत। भाई न हम कोई व्यापार करते, न कोई नौकरी करते, हम तो बस यहाँ जंगल में भगवान की भक्ति करते हैं और समाज के लोगों को धार्मिक प्रेरणा देते हैं। अच्छा, मन में क्या टारगेट चल रहा है कि कितने लोगों को वापस लाना है? देखिए, अभी तो ये समझिए कि हमारे जो संपर्क में हैं वो 10 लाख हमारे मुसलमान भाई बहन हमारे संपर्क में हैं। अब उनमें से कितना समय लगेगा, कितने कितने आएंगे, ये तो समय बताएगा, क्योंकि सारे के सारे ये 10 लाख मुसलमान एक जगह के तो है नहीं, तो ये तो अलग अलग जगह के हैं, तो कड़ी वाइज आते रहते हैं। अब जैसे अभी 29 तारीख को 105 आए, फिर 80 आ गए, अब फिर तैयारी चल रही है। तो महाराज जी, क्या ये लोग इतनी आसानी से मान जाते हैं? क्योंकि आपने देखा कि मान लिया कोई आदमी है, बड़े दिनों से कहीं रह रहा है, उसको वापस फिर कहे कि घर वापस आ जाओ, तो कुछ तो समझाना पड़ता होगा कि भाई क्या फ़ायदा है यहाँ आने से, वहाँ पे क्या नुकसान हो रहा है। देखिए, जिस समय गर्मी का मौसम होता है और भयंकर गर्मी होती है, और गर्मी का मौसम आने से पूर्व बहुत पौधे होते हैं, लेकिन वो गर्मी के उसमें सूख जाते हैं और बिल्कुल कलर हो जाता है। ये दिखाई देता है भाई कोई वनस्पति नहीं है। लेकिन परमपिता परमात्मा की कृपा से जब वर्षा होती है तो वर्षा काल में नीचे जो उनके अंकुर थे वे पुनः बाहर आने शुरू हो जाते हैं। तो चाहे कोई मुसलमान बन जाए, चाहे ईसाई बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन उनके अंदर हिंदुत्व के अंकुर तो रहते ही हैं, तो वे अंकुर प्रफुल्लित हो जाते हैं और हम जब उनको समझाते हैं तो वे अंकुर पौधे का रूप बन करके घर वापसी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं, हम ये चाहते हैं, ये ऋषियों का देश है, तो यहाँ ऋषियों की मर्यादा के अनुसार ही सभी लोग चले, और उसके लिए हम अपने सभी मुसलमान भाई बहनों से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सभी
अपने पुराने पूर्वजों के हिंदू धर्म में पुनः घर वापसी कर लो। इसी में सबका भला है, देश में शांति भी रहेगी। मजहब के नाम पर जो देश के अंदर झगड़े होते हैं वो झगड़े भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सभी, चाहे वो अपने को हिंदू कहता हो, अपने कोई मुसलमान कहता हो, अपने को ईसाई कहता हो, ये सारे के सारे एक ही भाई हैं, एक ही ऋषियों की संतान है। बस जैसे जैसे चला, कुछ लोगों ने अपने मत चलाए, उस मत के उसमें कुछ प्रभाव में, कुछ दबाव में ये इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया। तो मेरा तो यही निवेदन है कि अपने पुनः हिंदू धर्म में वापस आ जाएं। ये धर्म की भी रक्षा होगी, देश की भी रक्षा होगी और एक वातावरण देश के अंदर अच्छा बनेगा। लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों से यही कहेंगे कि भाई ये अभियान चल रहा है और इसमें खर्च भी बहुत होता है, तो इस शुद्धि के कार्यक्रम में आप लोगों को प्रेरणा दें कि वे भी इसी तरह से लोगों को प्रेरित करके आश्रम में भेजें घर वापसी करने के लिए, और अपनी तरफ से भी कुछ न कुछ जितना भी जिसकी श्रद्धा हो धन का सहयोग करें और दूसरों को भी इस शुद्धि अभियान को तीव्र गति से पहुंचाने के लिए दूसरे अपने साथियों को भी योगदान देने के लिए कहें, क्योंकि ये अभियान तो चलता रहेगा और ये राष्ट्रीय स्तर पर चलेगा। आइए, हमारे साथ इनके सहयोगी भी है, आप भी महाराज जी के साथ बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, तो पहले तो ये पूछना चाहूँगा कैसे लग रहा है सब कुछ करके? हमें इस शुद्धि अभियान को करके इतनी खुशी होती है कि हमें और किसी दूसरे कार्य को करने के पश्चात इतनी खुशी नहीं होती, हमें बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। हमें प्रेरणा तब मिली कि जब हमने देखा कि पूरे भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है और हिंदुओं की घट रही है, कि हमने देखा कि जहाँ जहाँ भी हिंदुओं की संख्या घटी वहीं इस देश को खतरा हुआ। जब कश्मीर में मुसलमान बढ़ा तो पूरा कश्मीर हिंदुओं से खाली करा लिया गया। आज पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। तो आप पूरे भारत का निरीक्षण करिए कि जहाँ भी मुसलमानों की संख्या बढ़ी वहीं से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। तो हमने सोचा यदि हिंदुओं की संख्या घटती रही ऐसे तो हमारा धर्म ही खतरे में आ जाएगा। फिर हमने चिंतन करके विचार करके ये घर वापसी अभियान चलाया और अब तक हमारे आश्रम में 530 मुस्लिम बहन भाइयों की घर वापसी हो चुकी है। और मैं आप को बताऊं कि ये लोगों को बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। हिंदू मुसलमान बन जाए, हिंदू ईसाई बन जाए तो बड़ा आसान है, लेकिन कोई मुस्लिम अपने मजहब को छोड़ करके हिंदू धर्म में जाए ये लोगों को बड़ा कठिन लगता है। लेकिन इस आश्रम ने, हम दोनों ने इस असाधारण काम को संभव किया है और मैं इस आश्रम की पवित्र भूमि में बैठ कर के आप लोगों के इस YouTube चैनल के माध्यम से पूरे हिंदू समाज से एक आह्वान करना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ कि देखना आने वाले समय में इस आश्रम के इस पवित्र यज्ञ कुंड में लाखों लाखों मुस्लिम बहन भाई यज्ञ में आहुति दे करके हिंदू धर्म में घर वापसी करेंगे। और आप लोग जहाँ भी रहते हैं हिंदू, वे सभी लोग इस अभियान में जुड़े। तो दोस्तों, हमारे साथ ये थे यशवीर जी महाराज, जिनका लक्ष्य है कि वो अपने जीवन में कम से कम 10 लाख लोगों की घर वापसी कराएंगे। और एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, अगर कोई भी YouTube चैनल आपसे पैसे मांगता है तो उसको आपको फ़ायदा नहीं देनी है।